वालेकुम। शायर मशरिक़ और शायर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे डालते हैं जो कमन। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। तो शायर वो अल्लामा इकबाल जो थे वो पाकिस्तान के थे, लेकिन कौमी पाकिस्तान के शायर हैं और उनके फरमान पर जो है वो अमल इंडिया ने कर दिखाया और इंडिया ने जो है वो पहला दुनिया का मुल्क बना है जिसने चंद्रयान 3 का जो है वो कामयाबी से लैंडिंग करा दिया है मून के, चांद के साउथ पोल पर। आज तक दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया हो और भारत पहला मुल्क बना है जिसने चंद्रयान 3 की चांद के जो जनूबी पोल है उस पर जो है वो सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई। इंडिया ने जो था वो 2008 में पहली बार चांद पर जो है वो जाने की कोशिश की थी, वो उसमें नाकाम रहे। 2019 में उन्होंने दूसरी कोशिश की थी, फिर नाकाम रहे, लेकिन इंडिया वालों ने हिम्मत नहीं हारी और इंडिया वालों ने जो है वो हौसले अपने बुलंद रखे, अपनी मेहनत जो है उसको करते रहे और मुसलसल जो है वो हार्ड वर्क जो था वो आज उनको उसका जो है वो फल मिल गया कि चंद्रयान 3 ने जो है वो चांद के जनूबी पोल पर जो है वो कामयाबी से लैंडिंग कर ली है। और इंडिया के लोग जो हैं वो आज बहुत खुश हैं, वाकई उनकी खुशी बनती भी है। और इंडिया में आज जो है वो जश्न जैसा समान है और इंडिया में आज जो है वो हर तरफ जो है वो लोग खुश हैं, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। इंडिया के जो मैं वो ट्विटर पे पढ़ा था कि इंडिया के जो हिंदू थे वो अपनी मज़हब के मुताबिक जो है वो दुआएं कर रहे थे और जो ईसाई थे वो गिरजाघर में जाके प्रे कर रहे थे, मुसलमान जो थे उनने जाए नमाज में बैठ के नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि इंडिया जो है उसका ये तजर्बा चंद्रयान 3 जो है वो कामयाब हो जाए। इंडिया जो है वो दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने चांद के जनूबी पोल पर जो है वो सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली है। और इस जो है वो कामयाबी के बाद जैसा मैंने बताया कि इंडिया में जश्न जैसा समान है, तो अमूमन होता है कि पाकिस्तान जब पाकिस्तानी खुश हो रहे होते हैं, अमूमन क्रिकेट की बात होती है, जो पाकिस्तानी खुश हो रहे होते हैं तो इंडिया के जो लोग हैं वो मातम मना रहे होते हैं, जब इंडिया वाले खुश हो रहे होते हैं तो पाकिस्तानी जो है वो मातम मना रहे होते हैं। लेकिन ये एक वाहिद मौका था कि पाकिस्तान के लोग भी जो है वो खासकर पाकिस्तान की जो यूथ है जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती है, उनके दिलों में जो है वो उमंग भी है, उनके दिल में जो है वो अपनी गवर्नमेंट से शिकायत भी है, उनके दिलों में जो है वो हसरत भी है कि पाकिस्तान ऐसा कारनामा क्यों सर अंजाम नहीं दे सकता। और इंडिया जो है आप कहते हैं कि हमारा मुकाबला जो है वो इंडिया के साथ है और इंडिया जो है वो चांद पर पहुंच गया और आपने अभी तक इस बारे में जो है वो सोचना भी ना गवारा किया। तो कहां पे गलतियां हैं, कहां पे जो है वो मिस्टेक्स हो रही हैं, कौन इस चीज का जो है वो इस चीज का जिम्मेदार है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है वो उनको कोस रही है कि आपने तो आज तक हमें यही बताते रहे हैं कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है, हमने उसका मुकाबला करना है, वो हमारा रिवायती हरीफ है, हमने उसके साथ जो है वो हर मैदान में मुकाबला करना है। तो कोई भी शोबा उठा के देख लें, लॉ देख लें, जो है वो इकोनॉमिक्स देख लें, मुआशी हालात देख लें, जो है वो सोशल उनके जो है वो हालात देख लें, उनकी जो है वो बाकी कोई भी उनकी टेक्नोलॉजी वाइज देख लें, उनके किसी भी किस्म की बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप देख लें, हर चीज़ में जो है वो इंडिया पाकिस्तान से कोसों जो है वो आगे है और पाकिस्तान के नौजवान भी जो है वो आज इंडिया की खुशी में खुश हैं और इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। और वो हमारा नेबर इंडिया, उनने बहुत मेहनत की है, उनको ये क्रेडिट भी जाता है और हमें उनको जो है वो उनको जो है उनकी खुशियों में शामिल भी होना चाहिए कि उनकी अनथक मेहनतों का जो है वो उनको सिला मिल गया और वो चंद्रयान 3 की जो है वो जनूबी पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग हो गया है और इंडिया पहला मुल्क बन गया जिसने चांद की जनूबी पोल पर जो है वो लैंडिंग किया। आज तक कोई भी बड़े से बड़ा मुल्क जो है वो ये कारनामा सारे अंजाम नहीं दे पाया। जब 2019 में जो है वो पाकिस्तान जो इंडिया जब फेल हुआ था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो गवर्नमेंट थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मिनिस्टर थे फवाद चौधरी मेहर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी थे, तो उनका कहना था कि उनने ट्वीट किया था जब इंडिया का जो मिशन था वो फ्लॉप हो गया था, उसकी सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं हो पाई थी, तो फवाद चौधरी ने जो है वो इंडिया वालों को एक तंज किया था, उनका मजाक उड़ाया था और उन्हें एक ट्वीट किया था जिसमें वो ट्वीट में आपको बता देता हूँ। उन्हें पहले लिखा है मतलब कि आप फ्लॉप हो गए हैं। उनका आगे कहना था जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेते ना, कि जो काम आपको आता नहीं है बंदे को उसमें पंगा नहीं लेना चाहिए। डेयर इंडिया। और ये साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर का हाल है कि उसने इंडिया के स्पेलिंग जो है वो ENDIA लिखा हुआ था और आज वही मुल्क जिसका आपने जो है वो मजाक उड़ाया था, आज उनने चांद पर जो है वो काम कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। पाकिस्तान के नौजवान जहां इंडिया की इस कामयाबी में खुशी का इजहार कर रहे हैं तो उनमें जो है वो दुख भी है, दर्द भी है और उनको तकलीफ भी है कि हमारे मुल्क में ऐसी एक्टिविटीज क्यों नहीं की जाती, हमें जो है वो हर वक्त जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाया जाता है। आपने हमें शुरू से यही सिखाया कि हमारा इंडिया के साथ मुकाबला है और इंडिया को आप देखो ना, आप उनको लॉ में बीट कर सकते हो, ना आप टेक्नोलॉजी में उनको बीट कर सकते हो, ना आप उनको इकोनॉमिक्स में बीट कर सकते हो, ना आप उनको सोशल जो है वो स्टैंडर्ड लाइफ स्टैंडर्ड्स में बीट कर सकते हो, ना आप जो है वो उनकी फिल्मों की इंडस्ट्री आपसे बेहतर है, उनकी जो है वो फुटबॉल की टीम
आपसे बेहतर है, उनकी हॉकी की टीम आपसे बेहतर है, उनकी जो है वो हर चीज आपसे बेहतर है। और पाकिस्तान अगर सिर्फ एक चीज में टक्कर दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्रिकेट है। और क्रिकेट में वो सिर्फ और सिर्फ टक्कर देने की वजह क्या है कि जितनी इंडिया में खिलाड़ियों को मौका मिलता है उतना ही जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मौका मिलता है, जितना वो टाइम इन्वेस्ट करते हैं उतना ही पाकिस्तान में टाइम इन्वेस्ट होता है। तो पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो जो है वो अपने पॉलिटिशियन से, अपने सरबराहान से, अपनी एस्टैब्लिशमेंट से जो है वो सवाल कर रहे हैं कि आपने हमें कौन सी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, लेकिन हम जो है वो अपने मुल्क में खाने के लिए भी तरस रहे हैं। और ऐसी क्या गलतियां कि पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है और इंडिया जो है वो चांद पर पहुंच गया है। और जिसको आप अपना दुश्मन समझते हैं, जिसको आपने हमें शुरू से सिखाया कि वो आपका दुश्मन है, हमारा मुकाबला उसके साथ है, उसका आप मुकाबला क्या करोगे कि आप जो है वो पाकिस्तान में जमीन पर जो है वो आराम से नहीं रह सकते और इंडिया जो है वो चांद पर पहुंच गया है। तो पाकिस्तान के नौजवान जो है वो सख्त नाला है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से और तमाम जो जिनकी भी गवर्नमेंट्स आई है, जो साहब का गवर्नमेंट्स नहीं है, और उनसे सवाल कर रहे हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे क्या जो है वो काम है जो पाकिस्तानी कौम नहीं कर रही और इंडिया की कौम कर रही है, और वो जो है वो हमसे हर शोबे में जो है वो आगे से आगे जा रहे हैं और हम जो है वो दिन ब दिन हमारा हाल पहले से भी जो है वो बदतर से बदतरीन होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस को थोड़ी शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि हम जिसको अपना दुश्मन मुल्क कहते हैं वो कहाँ पहुंच गया और हम जो है वो कहाँ पे बैठे हैं। और मुझे इस चीज़ की कभी इम्कान है कि पाकिस्तान के नौजवानों को जितना इंडिया में मौका मिलता है और जितना इंडिया जो है वो अपने नौजवानों पर इन्वेस्ट करता है, जितना वो अपने पढ़े लिखे लोगों पर इन्वेस्ट करता है, जितना वो अच्छे लोगों पर इन्वेस्ट करता है, जितना वो काबिल लोगों पर इन्वेस्ट करता है, अगर पाकिस्तान में भी वही सारी सहूलियात पाकिस्तान के नौजवानों को दिए जाएँ तो मेरे ख्याल से मैं अल्लाह के फजलो करम से ये दावा कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो नौजवान और पाकिस्तान के जो काबिल लोग हैं वो इंडिया से ज्यादा आपको तरक्की करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको अपनी डायरेक्शन सही रखनी है, आपको सिर्फ जो है वो हर एक जो है वो अपनी जेबें नहीं भरनी, आपको जो है वो मुल्क का सोचना है। और पिछले दिनों जो है वो मैं एक सुन रहा था कि वो टेस्ला वाले शायद जो है ना वो एलन मस्क जो है जिसकी टेस्ला जिसकी कंपनी है, उसने जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से जो है वो मुलाकात की और उनको कहा कि जो है वो हम जो है वो यहाँ पे इंडिया में प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे मोदी, उनने ये नहीं कहा कि आप मुझे कितनी, मेरी जेबें कितनी गर्म करोगे। उनका पहला मुतालबा ये था कि भाईजान आप प्रोडक्शन भी इंडिया में करो ताकि पाकिस्तान इंडिया के जो नौजवान हैं उनको जो है वो मदद मिल सके। और यही मैं चीज़ एक दफ़ा बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है बिल गेट्स, ये मैं कल मेरे ख्याल से मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो पाकिस्तान के दो जो है वो नामवर शख्सियात थी, वो अमेरिका में काम कर रही थी। बिल गेट्स का वो पैगाम लेकर आई थी कि मैं पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो इनकलाब लाना चाहता हूँ। और उस वक्त जो थे वो मेरे ख्याल से PMLN के जो है वो वजीर जो एहसन इकबाल, वो जो थे उनको उनसे मुलाकात उनकी हुई, उन दोनों बंदे, वो पाकिस्तानी थे, रह जो है वो अमेरिका में रहे थे और वो बड़े लेवल पर काम कर रहे थे और उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की IT में जो है वो इनकलाब आ जाए। और अगर वो बिल गेट्स जो वो दौरा कर लेता तो पाकिस्तान शायद आज इंडिया से भी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जाता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरा हफ्ता वो दो बंदे बेचारे हर जगह मारे फिरे और उन्हें हर बंदे से रब्ता किया और उन्होंने कोशिश की कि हमारी जो है वो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर भी, जाहिर बात है एहसन इकबाल थे वो मिनिस्टर थे, तो नवाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे, कि हमारी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो जाए और हम बिल गेट्स का जो पैगाम है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए जो है वो पाकिस्तान में इनकलाब लाना चाहते हैं और पाकिस्तान का जो है वो एक मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, पाकिस्तान के जो काबिल लोग हैं वो पूरी दुनिया में छा जाएंगे। तो उनकी बंदूक की पूरे हफ्ते में जो है वो प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात नहीं हुई। और एहसन इकबाल से जब उनकी मुलाकात हुई तो उनका पहले तो एहसन इकबाल को उस चीज़ का पता ही नहीं था, उन्होंने कहा कि वो क्या होता है। तो वो जो दोनों बंदे थे उनको बड़ी हैरानी की हुई कि इस तरह के बंदे जो है वो इनने गवर्नमेंट में बिठाए हुए हैं और इस तरह के नालायक और नाअहल लोग जो हैं वो इनने बिठाए हुए हैं। और एहसन इकबाल ने पता क्या जवाब क्या दिया उनको, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो टेस्ला कंपनी को कह रहे हैं कि आप प्रोडक्शन भी शुरू करो और ताकि इंडिया के लोगों को जो है वो मादरत उनको जो है वो यहाँ पे रोजगार मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी है कि वो कह रहे जी उनको कहें, बिल गेट्स को कहें मुझे बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दें, फिर हम दरख्वास्त को देखेंगे, उसको परखेंगे, फिर उस पर हम फैसला करेंगे कि बिल गेट्स के साथ हमने मिलना या नहीं मिलना। और वो लिटरली वो लिखा हुआ था जहाँ से मैं पढ़ रहा था, तो वो कि वो उनमें से एक बंदा जो दोनों पाकिस्तान थे जो समझ रहे थे कि हमने तो जाके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात का कहना है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज नवाज शरीफ जो है वो फौरन इस चीज़ के लिए मान जाएंगे। उनकी जब वो उठ के गए तो उनकी आंखों में आंसू थे कि पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती थी इस काम से, इस इनकलाब से। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे सियासतदान पहले ये करते हैं, कोई भी काम शुरू करना है पहले ये काम करते हैं कि भाईजान हमारी जेब में आप हमें कितने पैसे दोगे, आप हमें रिश्वत कितनी दोगे, आप हमारा भला क्या करोगे, अपने काम तो बाद में करना, आप हमारे काम जो है वो हमारी जेबें कितनी गर्म करोगे, आप हमें जो है वो कितनी रिश्वत दोगे। तो इस वजह से पाकिस्तान के हालात जो है वो दिन ब दिन बुरे से बदतरीन होते जा रहे हैं। और जब काबिल लोगों को आप सामने नहीं लाओगे तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, फिर आपका हाल यही होगा कि आप खाने के लिए भी जो है वो तरस रहे होगे। और
बड़े दुख की बात है कि इंडिया जो है वो कहाँ पे पहुंच गया है और पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है। हमारा तो हाल ये है कि वो 14 अगस्त के जो झंडे बनते हैं ना, जो पाकिस्तान का झंडा है, और वो बैचेस बनते हैं, वो भी मैं कहीं पे सुन रहा था कि वो भी हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का बैच है, और वो भी चाइना से बनकर आ रहा है, वो भी पाकिस्तान खुद नहीं बना रहा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो है वो कितनी बदकिस्मती है। और जब आप नालायक नाहल रिश्वतखोर लोगों को ऊपर ले जाएंगे, करप्ट लोगों को ऊपर ले जाएंगे, और ये मैं नहीं कह रहा कि पीएमएल एनएससी है, पीटीआई का हिसाब ले लें, पीपल्स पार्टी का हिसाब ले लें, एस्टैब्लिशमेंट का हिसाब ले लें, जो बंदा आज तक जिसने पाकिस्तान में मार्शल लॉ जो लगे हैं, हर बंदे की यही कोशिश होती है कि पहले मेरी जेबें भरी जाएं, उसके बाद मुल्क का सोचा जाएगा। पहले मैं अपनी नस्लें दर नस्लें जो है वो उनकी जिंदगियां संवारूंगा, उसके बाद पाकिस्तान खड्डे में जाता है तो पाकिस्तान बाढ़ में जाए, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं शायद पता कि पाकिस्तान है तो आप सब हो, हम सब पाकिस्तान के होने से हैं, और आज हम पूरी दुनिया में इसी वजह से जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, हमारी बेइज्जती का इम्कान जो है वो हर जगह पे बना हुआ है, क्योंकि जो हम काबिल लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं। जब उनको पता है कि यहाँ पे आने जिसकी सिफारिश है, जो करप्ट है, जो नाअहल है, जिसका बाप बड़ा को जागीरदार है, जिसका बाप कहीं ऊंची पोस्ट पर लगा है, जब उन्हीं को मौके मिलने तो हर बंदा कहता है भाईजान चुप करके बाहर के मुल्क चले जाओ, वहां पे अपनी सर्विसेज दो, पाकिस्तान से 4-5 गुना कमाओ, आराम से सुकून की जिंदगी गुजारो। पाकिस्तान में क्यों जो है वो अपनी जिंदगी को आजाद बनाया हुआ है। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और मैं जिस तरह फवाद चौधरी की बात बनाई कि वो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, वो इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे, आज मैं फवाद चौधरी को कहता हूँ कि वो मैं मुंह से कुछ और निकलने लगा था, आज देखो इंडिया कहाँ पहुँच गया है और आप जो है वो कहाँ पे खड़े हो। तो आप लोगों को थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए, आप डूब के मर जाओ। अब भी अगर आपको शर्म नहीं आनी कि तो फिर मेरे ख्याल से आपको शायद कभी भी नहीं आनी। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू द इंडियन जो है वो नेशन, उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है और उनकी मेहनत जो है वो रंग ले आई है। अब भी पाकिस्तानियों आपके पास वक्त है, होश के नाखून ले लो, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक से ब्लेसिंग्स टू यू। अल्लाह हाफिज़।